वबरकातुहू। हिंदुस्तान के हसास और कुचले हुए और अपने हुकूक से महरूम लोगों, आज हमारे दरमियान महरूमों के लिए आवाज उठाने वाली शख्सियत प्रकाश अंबेडकर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल होने वाली एहानतों के खिलाफ, एहानत करने वालों के खिलाफ, जब कानून नहीं था, कोई अभी तक भी नहीं है कोई कानून, तो एक कानून बनाने का प्रपोजल और एक बिल पेश किया है, असेंबली में पेश करवाया है। आज औरंगाबाद के हसास नौजवान और उलमा किराम उनका इस मसले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए कानून बनाने की तजवीज रखने पर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। और मैं अब मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूं, जो साबिक शोबा सदर अरबी है सर सैयद कॉलेज के, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो दो जुमलों में या अपने मुख्तसर अल्फाज में प्रकाश अंबेडकर साहब का शुक्रिया अदा फरमाएं। आप लोग तवज्जो से सुनिएगा सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है कि हमारे इस मुल्क में तमाम कौमों का दर्द रखने वाले लोग भी अल्लाह के फजल करम से मौजूद हैं। हम हमेशा किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का कोई बड़ा आदमी, उनके मजहब का, अगर उसके सिलसिले में कोई भी लबकुशाई करे तो हम सब उसको बुरा तस्लीम करते हैं। चे जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के सिलसिले में अगर कोई शख्स बदकलामी और बदजुबानी के साथ में पेश आता है तो उसके सिलसिले में जो ज़ाब्ता और कानून अब तक के था, ऐसे शख्स की गिरफ्तारी फौरन अमल में आ तो जाती थी, लेकिन सिर्फ 2-3 घंटे के बाद में उसको रिहा कर दिया जाता था। हम बहुत आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं जनाब अंबेडकर साहब प्रकाश जी के, कि उन्होंने कानून साज असेंबली में एक ऐसी रिट दाखिल की है कि खास तौर पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, उसके सिलसिले में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कम से कम वो 5-10 साल तक जेल में सड़ा रहे, ताकि कोई शख्स उस तरह की हिम्मत दोबारा करने की उसकी ताकत ना हो और वो इस तरह से बदकलामी और बदजबानी न कर सके। हम तमाम उलमा, अमायदीन और कायदीन शहर औरंगाबाद के मुमताज किस्म के लोग, वो सब सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। और तमाम लोगों की जानिब से कुछ गुलों की माला है, कुछ गुलपेशी है, कुछ गुलदस्ते हैं। इस तरह से आपका जो है शुक्रिया अदा करने के लिए हम आए हैं। और हम ये भी तवक्को रखते हैं इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, कि आप सर जी हर किसी के भले काम कोई भी करेगा जी। आपके दादा जान जितना काम कर गए हैं पूरी दुनिया उनको जानती है, और जो उन्होंने किया है वो सबसे ज्यादा बिछड़ी हुई कौम की खातिर किया है। आप उनके ही नक्शे कदम पर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हमारी ये तवक्कुआत आपसे वाबस्ता है कि आप हमेशा वो कौम जिसको दबाया गया, जिसको कुचला गया, जिस पर जुल्म ढाए गए, जिनके साथ सख्तियां की गई, आप जैसे लोग अगर असेंबली में उठ खड़े होंगे तो हमको भी सर ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा, और आप हमको उठाने की कोशिश करें, हम आपको अपने सरों पर बिठाने की कोशिश करें। अब अंजुमन सदाए हक अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से उलमाए किराम प्रकाश अंबेडकर साहब की खिदमत में अपनी अकीदतों का और मोहब्बतों का नजराना पेश करें। अकीदत और शालपोशी साहब की जी नीचे का थोड़ा आप हाथ लगाइए ना, इधर देखिए, इधर कैमरों की तरफ देखिए। और क्या
सदाए हक की जानिब से एक तायीदी लेटर प्रकाश अम्बेडकर साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। शुक्रगुजारी के टाइप का लेटर है, सिफारशनामे की तरह है और उनकी मेहनतों का इसमें एतराफ। मौका दीजिएगा इधर आइए, आपके लिए अरे अरे भैया एक मिनट पीछे नीचे रखो जी भाई, थोड़ा जल्दी हाँ 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 2 मिनट वो जगह तेजी से कीजिए। आइए चलिए सर, कुर्सी में बैठा दो यार, आप पीछे से बैठा चलिए। कई सालों में राजनीतिक हम लोग चलाते रहे, लेकिन जो माइनॉरिटीज है उनकी सुरक्षा की बात जो होती थी तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जितने भी पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज हुए, दंगों के एफआईआर दर्ज हुए, उन सभी में कहीं ना कहीं जितने धर्म हैं उनके धर्म गुरु की के बारे में अनसब कहना, गलत कहना, लोगों की भावना भड़काना, ये सिलसिला चलता रहा। और इसलिए इसका रास्ता निकालने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों से हम लोग बातचीत करते रहे और ये कहा कि जो इंडियन पेनल कोड है आईपीसी, उसमें जो कमियां हैं, उस कमियां को हम लोग जब तक दूर नहीं करते तब तक ये मसला रुकेगा नहीं। दो धर्म के अंदर, दो समाज के अंदर, दो जातियों के अंदर झगड़े लगाना, इस पर प्रावधान है। लेकिन जिससे झगड़े लगते हैं उसमें कोई प्रावधान नहीं है। और इसलिए जितने भी कोर्ट्स के जजमेंट आए उसको देखते हुए, एफआईआर को देखते हुए, नतीजे पे हम लोग किया है कि एक नया कानून बनना चाहिए और उस नए कानून का जो
नाम है उसको हम लोग ने मोहम्मद प्रॉफिट बिल के नाम से उसको पेश किया गया। हमारे जो सहयोगी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इतना आसानी से ये मंजूरात नहीं होगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कि उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बिल जो है ये मंजूरात करके लेना है। किसी की तौहीन करना या ये पॉलिटिकल स्कोर करना, ये मामला ऐसा मैं नहीं मानता। एक भावुक मामला है जिसके ऊपर से कहीं जाने गई है, इस देश की एक समस्या बनते जा रही है, बनाई जा रही है, ऐसी एक परिस्थिति है, उससे एक रास्ता हम लोग वहां पर निकाल रहे हैं। हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि इसको जब पेश करने की बात आई तो महाराष्ट्र में दो है, एक विधान सभा है और विधान परिषद है। जो कुछ विधान सभा में, मतलब जहां से हम चुन के मेंबर भेजते हैं, वो 5 साल के लिए चलती है। उस 5 साल के अंदर जो कारोबार होता है वो मंजूरात होता है, जो बचता है वो खत्म हो जाता है, वो उसको दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता। इसलिए सोच समझकर हमने कहा कि विधान परिषद जो है ये कभी बर्खास्त नहीं होती, ये सालों साल चलती रहती है। और इसलिए वहां के कपिल पाटिल विधान परिषद के जो सदस्य है, उन्होंने उस बिल को पेश किया। पेश करते वक्त भी कई ने कहा कि आप मत पेश करिए, सरकार इसको करेगी। तो हमने कहा ये सरकार करेगी तो हम स्वागत करते हैं, तारीख दो, कौन से महीने में पेश कर रहे, कौन से सेशन में आप पेश कर रहे हो। चर्चा जो चलती रहेगी। आप जब तक ये 3 बातें हमको नहीं बताते तब तक हम इसको रोकने वाले। पेश हो गया। अब ये जो छोटा अधिवेशन हुआ, 3 दिन का अधिवेशन हुआ, उसके पहले दिन इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन 3 दिन का सेशन होने की वजह से सरकार ने यह कहा कि अगला सेशन जो अभी मार्च का होगा, जो बजट सेशन होगा, जो 1.5 महीने का होगा, उस बजट सेशन में इस पर अपन चर्चा करके निर्णय क्या ले सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब भी आज उलमा इकराम की और औरंगाबाद के शहरियान की जानिब से प्रकाश अम्बेडकर का इस्तकबाल किया गया, क्या वजह थी? नहीं, वजह तो बहुत एकदम क्लियर साफ वजह है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो मेहनत और जो जद्दोजहद करके असेंबली में आहानत रसूल के ऊपर जो बिल पेश करा और जिसको हाउस ने मंजूर भी कर लिया, बहस के लिए वो रेडी है, तो उसके पादाश में हमने जो है ये कोशिश की कि आज उनका एक इमीडिएटली दौरा औरंगाबाद का था और बहुत कम वक्त में हमने कोशिश की कि शहर के मारूफ उलमा इकराम के हाथों उनका गुलपोशी की जाए, इसलिए कि आहानत रसूल और ख़ास तौर से कोई भी आरा गैरा नत्तो खैरा आके जो है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा, और इतनी मुस्लिम लीडरशिप है, इतने मुस्लिम MLAs है, ये सारे लोग रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको किसी को भी हिदायत नहीं दी कि ये ऐसा कोई बिल बना के जो है ऐसा कानून बना के पेश किया जाए। हालांकि MLA MPs को इसीलिए भेजा जाता कि जहाँ पर उनकी अवाम के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो, उनके अकायद के ऊपर हमले हो, तो वहाँ जाके कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि लोग उसकी तरफ देखने से बाद में डरे। तो यही काम प्रकाश अम्बेडकर ने किया है, इसलिए हम उनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार भी है। और आज हमने उलमा इकराम से को बुला के बैठ के उनके साथ बात करके ये बिल के लिए जो उनका इस्तकबाल आज यहाँ सूबेदारी गेस्ट हाउस में रखा था, तो अल्लाह का करम है कि सारी तंजीमों के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे, शहर के मारूफ उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद थे और शहर के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे। उनके लिए जो है आज इस्तकबाल उनका हमने रखा, इसलिए। शुक्रिया सर।
जो उलमाए आपको मिलने के लिए आए थे, इसमें क्या तय हुआ है, किस सारी स्थिति में थे? तय कुछ नहीं हुआ है। उलमा जो आए थे वो जिस तरह से हम लोग ने मोहम्मद पैगम्बर साहब का बिल जो है विधान परिषद में पेश किया है और सरकार से और यहाँ की राजनीतिक दलों से हिमायत मिली और कानून में तब्दीली हुई, उसके लिए वो शुक्रिया करने आए थे। तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहमियत को देखते हुए सपोर्ट भी जाहिर किया हुआ है और ये भी कहा हुआ है कि जिन राजनीतिक नेताओं को वो जानते हैं, सेक्युलर राजनीतिक नेताओं को जानते हैं, उन सभी एक राजनीतिक दलों से बातचीत करेंगे और इस बिल का जो है वो कानून में तब्दीली हो, इस पर वो कोशिश करेंगे।